हेलो दोस्तों, आ चुके हैं आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम फिर से सायला खान एंड नाज़िया इलाही खान का एक रिएक्शन वीडियो देखने वाले हैं कि वो लोग क्या बात करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई औरत, अगर कोई खवातीन अगर बदन में खुशबू लगा करके बिना मर्द के निकल जाए और किसी मर्द को उसने अपनी तरफ रागिब कर लिया तो उसको जन्नत में प्रोस्टिट्यूट का दर्जा मिलेगा, ऐसे करके बोलता है। गलत टीचिंग है, नहीं करना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ मस्जिद जाना शैला स्टार्ट कर रही हूँ। मैं तो मुसलमान बेटियों के लिए दरवाजा खोलना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद एक एक मस्जिदों के बाहर मैं अल कुरान लेकर खड़ी रहूंगी और खुतबा सुनूंगी, उसको रिकॉर्ड करूंगी और उस खुतबा पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी कि फला मौलाना ने फला झूठ बोला है, फला मौलाना ने फला मस्जिद में फला जुमा के खुतबे में फला झूठ बोला है। ये भी मैं करूंगी कि आखिर मुसलमान मर्दों को विवाह रचाने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, मोहब्बत करने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, संस्कारी होती है ना। और ईद की नमाज में बुला करके भाषणबाजी करने के लिए भी ब्राह्मण हिंदू पसंद। जिस पश्चिम बंगाल के नाकुदा मस्जिद में मैं जाना चाहती हूँ और वहां पर मैं एजुकेशन एम्पावरमेंट की स्पीच देना चाहती हूँ, ईद की नमाज अपने हक के और अपने इस्लाम के हुकूक के साथ साथ मैं मस्जिद में सफ के साथ खड़े होकर के पढ़ना चाहती हूँ। चलिए, आपको नमाज पढ़ना है, मर्दों की भीड़ में पढ़ना है, चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। और तब उन्होंने मुझे एक बहुत गंदी सी जगह दिया, एकदम खराब सी जगह। पीछे में अंडरवेयर लटक रहा था, गमछा लटक रहा था, कच्छा लटक रहा था, खाए हुए प्लेट रखे हुए थे मस्जिद के अंदर और इतनी बदबूदार और इतनी अनहाइजीन जगह थी। लेकिन मेरी नीयत साफ थी। नमाज का शब्द संस्कृत धातु नमज आया था, संस्कृत के धातु से नमज आया था और यह शब्द ऋग्वेद से निकला था, जिसका मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। आदर और भक्ति में खुद को झुका देना, ऋग्वेद में नमज। अगर देखा जाए तो दुनिया का हर भाषा, हर चीज़ ऋग्वेद या फिर हमारे पुराणों से निकला हुआ। इंडिया की केवल बात कर रहा हूँ, भारतीय जो भी भाषा लैंग्वेज निकली हुई है हमारे कहीं ना कहीं ऋग्वेद से ही जुड़ी हुई है। और रही बात मुसलमानों की, तो वो लोग ये सब चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे अल्लाह ने ये किया। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या बात करने वाले हैं ये लोग। नमस कई बार लिखा हुआ है, अगर ऋग्वेद आप पढ़ेंगी या आप कहेंगी तो मैं आपको भेज दूंगी। नमस का मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। अब ये शब्द जो है नमाज, ये नमज जो शब्द है ये जो उर्दू पूरा लैंग्वेज है या फिर जो भी लिखा हुआ है ये सब के सब हमारे पुराणों से ही निकला हुआ है ये। लेकिन ये लोग ये चीज़ को नहीं समझते हैं, तो ठीक है, नहीं समझते तो मत समझिए। भारत से सफर करता हुआ ईरान तक पहुंचा और फिर ईरान के लोग जहां जहां सफर किए वहां के मुसलमानों ने इस नमज को नमाज करके इतना अट्रैक्ट हो गए कि उन्होंने नमाज को एक्सेप्ट कर लिया। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और जैसे कि आपको पता है, हम हफ्ते के कुछ दिनों में कुछ खास मेहमानों को लेके आते हैं, उनसे एक स्पेसिफिक और बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन दोस्तों आज का केस बहुत ही डिफरेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि 4 बिलियन इस धरती पर मुसलमान रहते हैं, लेकिन उन मुसलमानों में सिर्फ नाज़िया इलाही खान ही ऑपोजिट क्यों चल रही हैं? 4 बिलियन मुसलमानों एक डायरेक्शन में और नाज़िया इलाही खान दूसरे डायरेक्शन में है। आज कुछ ऐसे सवालात इनसे पूछेंगे क्योंकि इन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ी और पहली खातून है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये कदम लिया। पाकिस्तान में भी कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। अब जो केस नाज़िया इलाही खान मुसलमान और स्पेसिफिकली मौलाना के सामने रिप्रेजेंट कर रही है वो बहुत ही, मैं कहूँगी, खतरनाक किस्म का है। ईद है, 4 बिलियन लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे और औरतें नमाज घर में पढ़ती हैं और जो मर्द हैं वो ईदगाहों में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में पढ़ते हैं। लेकिन नाज़िया इलाही खान, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये 3 रिक्वेस्ट इनकी नाखुदा मस्जिद को जा चुकी है। सबसे पहले ये नेम ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया, ज्ञान वापी मस्जिद, नाखुदा मस्जिद। ये भारत के अंदर मस्जिदों के नाम किस प्रकार के रखे जा रहे हैं? खैर, सवाल मेरे पास आज बहुत तल्ख से हैं और नाज़िया इलाही खान से हम बहुत सी बातें करने वाले हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। शैला जी,
और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नाजिया खान है हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की एक एडवोकेट है, जो कि मुस्लिमों को जागरूक करने के लिए एक अभियान से जुड़ी हुई हैं, जो मुसलमान औरतों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि क्या क्या उनके कुरान में चीज़ें गलत हुई हैं, उन सब चीज़ों को सही कर लिया जाए। बस यही सब चीज़ें, वो किसी को गलत नहीं कहना चाहते, लेकिन सिचुएशन ऐसा बैठता है कि वो गलत निकल ही जाता है। तो देखते हैं आगे क्या बात होती है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले मुझे ये मस्जिद बताएं जहां पर आप मौलाना को बार बार लेटर भेज रही हैं कोर्ट की तरफ से कि जी मुझे परमिशन दी जाए, मैंने यहाँ पर ईद की नमाज भी पढ़नी है, साथ साथ मैंने तमाम मुसलमान मर्दों को एड्रेस भी करना है माइक पे जिस तरह एक मौलाना करता है। लेकिन ये ज्ञान वापी और ना खुदा, ये कैसे नाम है भारत की मस्जिदों के? ना खुदा मतलब ये क्या क्या नाम है ये? खुदा है ही नहीं, यही नाम है। ये ऐसे नाम तो नहीं होते मसाजिद के। मैंने देखा है कि आपने कई बार अपने पाकिस्तान में भी पब्लिक रिएक्शन से पूछा था, पब्लिक जी। रिएक्शन के वक़्त में कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम हो सकता है, तो एक्चुअली में हाँ। नहीं हो सकता है। ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम तो पहली बात नहीं हो सकता। जो भी जिन लोगों ने ज्ञानवापी को तोड़ा था, उन लोगों ने नाम भी दिया, तो क्या नाम दिया? ज्ञानवापी मस्जिद है। अरे कम से कम नाम तो अपना ढंग का दे दी तो पता ना चले कम से कम। अब पता चल गया तो लीजिए तोड़वाइए। इसी लेकर बोला जाता है थोड़ा पढ़ लिख लिए होते अगर वो लोग तो ऐसा काम नहीं करते, सही से तोड़ के मस्जिद बनवा लेते। हम्म, क्या क्या कांड किए हैं भाई ये लोग। जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके आते हैं मुसलमान। ज्ञानवापी इज़ अ संस्कृत वर्ड जिसका ओके। मतलब होता है कि नॉलेज का कुआँ, वेल ऑफ ठीक है। नॉलेज। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक नाखुदा मस्जिद है और जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ से मात्र 10 मिनट का डिस्टेंस है, मात्र 10 अच्छा। मिनट। तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान तो बहुत जियोपॉलिटिक्स की खबर रखता ही है, हमारे जीडीपी की खबर रखता ही है, साथ-साथ हमारे इकोनॉमी की खबर रखता है, हमारे मेड इन भारत की खबर रखता है, हमारी सेना की हाँ। खबर रखता है, हाँ। हमारे इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की खबर रखता है। पर पाकिस्तान के डेटा में नाज़िया इलाही खान बहुत खास और स्पेशल हो चुकी है कि नाज़िया हाँ। की पूरी खबर पाकिस्तान को पहुँच जाती है। जी। देखिए, मुझे कभी-कभी एक एक चीज़ एहसास होती है कि शायद हुँ। जितना मैं डेप्थ में चीज़ों को पढ़ती हूँ, डीप डाउन हुँ। जाकर के पढ़ती हूँ और बहुत सारे नॉलेज को मैं अपने दिमाग में रखती हूँ। जिस हुँ। तरह से नमाज़ एक संस्कृत शब्द है, उसी तरीके से ये मस्जिद का नाम नाखुदा है। हुँ। अब आपकी बहुत आँखें स्ट्रेंज फट है। जाएँगी कि नमाज़ एक संस्कृत का शब्द कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। जो 5 वक़्त नमाज़ हम पढ़ते हैं, हमारे अल्लाह तबारक ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर और नाज़िल कर के जो हम तहलीमा बाँधते हैं और अपने नमाज़ के लिए हम जो आयतें पढ़ते हैं, वो एक्चुअली में वो नमाज़ संस्कृत से लाया हुआ अल्फाज़ है। वर्ड है। ठीक है, यस। हमारे अल कुरान में हर जगह नमाज़ कहीं नहीं लिखा हुआ है, सलात लिखा हुआ है। और सलात है, यही यस। सबसे बड़ी वजह है कि जब ईद और बकरीद की नमाज़ होती है, तो उसको सलात कहा जाता है और हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग भी ये कहते हैं कि ईद की सलात पढ़ने जा रहे हैं, बकरीद की सलात पढ़ने जा रहे हैं। और जब हम लैलतुल क़द्र और शब क़द्र मनाते हैं रमज़ान में, तो उस वक़्त भी हम कहते हैं कि हम तो सलात पे बैठे हैं अभी। उस वक़्त हुँ। हम सलात का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसे नॉर्मली जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान ख़ास करके, वो नमाज़ का शब्द इस्तेमाल बिल्कुल, करते हैं। अब मैं नमाज़ आपको ही है। बताना चाहूँ, हुँ। हालाँकि हुँ। सऊदी अरबिया, ईरान, तुर्किस्तान ये नहीं करते हैं नमाज़। हुँ। ये नहीं कहते हैं, ये सलात ही कहते हैं, ये जुमा की सलात अरबिक ही वर्ड। कहते हैं। हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि नमाज़ शब्द जो है, वो ना उर्दू में आता है, ना फ़ारसी में आता है, ना ब्रिज भाषा में आता है, ना अरबी में आता है। अल कुरान में भी नमाज़ कहीं पर ज़िक्र नहीं है, सलात का ज़िक्र हज़ारों हज़ारों जगह है। नमाज़ का शब्द संस्कृत धातु नमज़ आया था। संस्कृत के धातु से नमज़ आया था और ये शब्द ऋग्वेद से निकला था, जिसका ठीक है। मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। आदर और ओह! भक्ति में खुद को झुका देना। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो उर्दू शब्द है या जो उर्दू लैंग्वेज निकली वो सब अपने ऋग्वेद से निकला हुआ है। अगर अगर आप लोग सही से अगर पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को तो आप लोगों को भी पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो यही बात है, अगर आप लोग का ये वीडियो लगा तो इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। अगर आप लोगों ने कमेंट में लिखा कि इसका सेकंड पार्ट चाहिए आप लोगों को, तो मैं ज़रूर इसका सेकंड वीडियो लाऊंगा।